आज हम पढ़ेंगे एरोमेटिक अमीन्स की क्षारीय प्रबलता के बारे में। ठीक है ना। तो एरोमेटिक या कोई भी अमीन्स जो है उसकी क्षारीयता किस पर डिपेंड करती है। एक तो नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस पे, और साथ ही साथ नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ अल्काइल या रायल समूह जो भी प्रेजेंट होगा वो दोनों उसकी क्षारीयता पर प्रभाव डालते हैं। अभी अगर हम एलिफेटिक अमीन्स की बात करें तो देखिए अमोनिया है, ये एलिफेटिक अमीन्स हैं। इनके केस में एलिफेटिक अमीन्स का प्लस आई इफेक्ट होने की वजह से यहाँ पर क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट है, मतलब वो अपनी तरफ से इलेक्ट्रॉन्स अमीनो ग्रुप की तरफ भेजते हैं, इसलिए नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन्स की उपलब्धता बढ़ जाती है। और इसीलिए जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप बढ़ रहे हैं, प्लस आई इफेक्ट बढ़ रहा है, नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन्स की उपलब्धता बढ़ती है, वैसे ही क्षारीयता जो है वो क्षारीयता ज़्यादा बढ़ती है या वो प्रबल होती है। ठीक है। जबकि एरोमेटिक अमीन्स के केस में आपके पास क्या होगा, नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो प्लस एम इफेक्ट दिखाता है। प्लस एम इफेक्ट दिखाने की वजह से ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अर्थो पोजीशन पे और पेरा पोजीशन पे इसका विस्थानीकरण या डिलोकेलाइजेशन होता है। और इसलिए इस कोशिश में क्या होता है कि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन से अर्थो पेरा पोजीशन पे बेंजीन रिंग में जाने की वजह से नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इस पर इलेक्ट्रॉन्स की उपलब्धता कम हो जाती है, इसलिए इसकी क्षारीयता कम हो जाती है और इसीलिए एरोमेटिक अमीन्स एलिफेटिक अमीन्स की तुलना में कम क्षारीय होते हैं। अब अगर हम बात करें ट्राइफिनाइल अमीन्स की, मतलब हमारे पास नाइट्रोजन अमोनिया के तीनों हाइड्रोजन जो हैं रिप्लेस हुए हैं 3 फिनाइल ग्रुप के द्वारा। जब इस तरह की कंडीशन हो तो ट्राइफिनाइल अमीन्स में आप देखिए कि एक बेंजीन रिंग पर अर्थोपेरा पोजीशन पे, फिर दूसरी वाली बेंजीन रिंग पे अर्थोपेरा पोजीशन पे, फिर तीसरी वाली बेंजीन रिंग में अर्थोपेरा पोजीशन पे, तीनों बेंजीन रिंग्स पर वो लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है, वो लोन पेयर जो है इलेक्ट्रॉन्स का, वो तीनों बेंजीन रिंग की अर्थोपेरा पोजीशन पर जाएगा। इसका मतलब नाइट्रोजन पे उपलब्धता बहुत बहुत कम हो गई है उस और पॉजिटिव चार्ज रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स वहाँ अवेलेबल नहीं है। इसीलिए ट्राइफिनाइल अमीन्स जो हैं वो एक उदासीन कंपाउंड की तरह व्यवहार करती है। तो एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ट्राइफिनाइल अमीन होते हुए भी उदासीन क्यों हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है उसका डीलोकेलाइजेशन जो है वो तीनों बेंजीन रिंग की अर्थोपेरा पोजीशन पे होने की वजह से नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज है और इसलिए वहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन्स की लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहाँ नहीं है, इसलिए क्षारीयता वो कम होगी और वो उदासीन की तरह काम करेगा। अब अगर हम बात करें कि हमारे पास पहले से अमीनो ग्रुप तो है, पर साथ ही साथ बेंजीन रिंग में अगर कोई दूसरा ग्रुप और प्रेजेंट है जो कि सब्सटीट्यूएंट या प्रतिस्थापी के रूप में प्रेजेंट है, तो उसका बेंजीन रिंग की या अमीनो ग्रुप जो बेंजीन रिंग में जो कंपाउंड है अमीनो ग्रुप, उसकी क्षारीयता पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए आपको पता है कि यहाँ पर ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से अर्थो पेरा पोजीशन पे जाता है, इसलिए पेरा पोजीशन पे सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है क्षारीयता का। क्षारीयता का सबसे ज़्यादा प्रभाव पेरा पोजीशन पे कोई सब्सटीट्यूएंट होगा उसका पड़ेगा। मेटा पोजीशन पे बहुत कम नगण्य पड़ेगा क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटा पोजीशन पे नहीं जाता है, इसलिए वहाँ अगर ग्रुप है तो वो क्षारीयता पे प्रभाव नहीं डालेगा। अर्थो पोजीशन पे अगर है तो वहाँ पे त्रिविम विन्यास बाधा होने की वजह से उतना प्रभाव नहीं होगा। पेरा पोजीशन पे सब्सटीट्यूएंट जो भी होगा उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। अब यहाँ पर देखना पड़ेगा कि हमारे जो ग्रुप लगे हुए हैं वो एम इफेक्ट दिखा रहे हैं या आई इफेक्ट दिखा रहे हैं। ठीक है, पहला हम देख रहे हैं प्लस आई इफेक्ट। देखिए प्लस आई इफेक्ट दिखा रहा है, मतलब मिथाइल ग्रुप है वो प्लस आई इफेक्ट है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ से दे रहा है। तो प्लस आई इफेक्ट वाले जो हैं वो हमेशा क्षारीयता को बढ़ाते हैं, पर अर्थो पोजीशन पे त्रिविम विन्यास बाधा होने की वजह से ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। ठीक है, इसका प्रभाव और कम होगा। ठीक है, और इसीलिए आप देख रहे हो कि यहाँ पे त्रिविम विन्यास बाधा की वजह से यहाँ पर ये कम है, फिर ये, और सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है आपको किसमें मिलेगा, सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा पेरा पोजीशन पे। पेरा पोजीशन पे होने की वजह से इसकी क्षारीयता और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप बात करें कि अगर हमारे पास माइनस आई इफेक्ट दिखाने वाले ग्रुप हैं, तो माइनस आई इफेक्ट दिखाने वाले ग्रुप जो हैं उनके केस में पेरा पोजीशन में क्षारीयता सबसे कम होगी क्योंकि माइनस वाला इलेक्ट्रॉन खींचता है। मेटा पोजीशन की क्षारीयता उससे थोड़ी सी ज़्यादा होगी, अर्थो पोजीशन की उससे और ज़्यादा होगी। और इस तरीके से अमीनो कंपाउंड की क्षारीयता जो है वो तो है ही, पर हमारे पास क्षारीयता में जो कमी आएगी वो सबसे ज़्यादा इसमें कमी आएगी पेरा पोजीशन पे। अगर हमारे पास ऐसा ग्रुप लगा है जो कि प्लस एम इफेक्ट दिखा रहा है, प्लस एम इफेक्ट है मतलब वो भी इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग की तरफ दे रहा
वगैरह है, तो ये क्षारीयता में प्रभाव डालेगा। पर ये त्रिविम विन्यास बाधा की वजह से ये कम प्रभाव डालेगा, प्रभाव कम बढ़ाएगा, ये उससे ज़्यादा बढ़ाएगा। और पेरा पोजीशन वाला सबसे ज़्यादा क्षारीयता को प्रबलता प्रदान करेगा। उसी तरीके से अगर -m इफेक्ट वाला ग्रुप है तो -m इफेक्ट में अर्थो पोजीशन पे है ये। अब जैसे ही अर्थो पोजीशन पे है तो अर्थो पोजीशन पे NO2 ग्रुप है, लोन पेरा ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर क्या हुआ, अर्थो पोजीशन पे गया, और अर्थो पोजीशन की वजह से यहाँ पे सबसे कम जो है वो क्षारीयता जो है वो हो जाएगी इसकी। क्यों? क्योंकि अर्थो पोजीशन पे वो इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहाँ से जाएगा वो जाता है किसके, ऑक्सीजन के पास चला जाता है। क्षारीयता पर बहुत ज़्यादा लोन पेरा ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी वहाँ से ट्रांसफ़र हो गया है और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है। इसलिए अगर -m इफेक्ट है तो क्षारीयता में बहुत ज़्यादा कमी आएगी, इसकी पोजीशन में थोड़ी कम कमी आएगी और इसकी पोजीशन में और कम कमी आएगी। इस तरीके से अर्थो पेरा पोजीशन पे भी हमारे पास यहाँ पर भी मतलब मेटा पे कम होगी, पर अर्थों पे सबसे ज़्यादा कम क्षारीयता हो जाएगी और पेरा पे उससे थोड़ी सी ज़्यादा क्षारीयता में बढ़ोतरी दिखेगी, पर फिर भी मेटा की तुलना में वो कम होगी। ठीक है। अगर आपके पास ऐसे ग्रुप लगे हुए हैं जो कि साइड में लगे हुए हैं, बेंजीन रिंग की साइड में चेन पर लगे हैं, साइड में जो अमोनिया ग्रुप है उस पर कोई अल्काइल ग्रुप लगे हैं, तो अगर एक मिथाइल ग्रुप है तो प्लस आई इफेक्ट है, नाइट्रोजन की उपलब्धता बढ़ाएगा। इथाइल ग्रुप में CH3 CH2 है तो दो ग्रुप की वजह, दो बार से ट्रांसफ़र होने की वजह से वो और ज़्यादा क्षारीयता बढ़ाएगा। उसी तरीके से 2 मिथाइल ग्रुप अगर हैं तो क्षारीयता और बढ़ेगी, और 2 इथाइल ग्रुप अगर हैं तो क्षारीयता और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इस तरीके से ग्रुप्स की उपस्थिति में भी क्षारीयता पर इस तरह से प्रभाव पड़ता है। धन्यवाद।